जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट किंग पर। आज की डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका। गति 132 शब्द प्रति मिनट। दिनांक 31 जुलाई। टॉपिक दुनिया के लिए अड़चन मुक्त भारत बनाने का समय। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, मन को कीजिए एकाग्र। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। रेडी। हमें कोविड-19 के साथ रहते हुए 6 महीने हो चुके हैं। इस दौरान हमें कोरोना के बाद के भारत के लिए योजना बनाने का मौका भी मिला है। जब उम्मीद है कि वायरस संक्रमण में होगा, लेकिन हमें अर्थव्यवस्था खड़ी करने के लिए बहुत काम करना होगा। ये रही कोरोना के बारे में वे बातें जो हम 6 महीने पहले नहीं जानते थे। पहले बुरी खबर। कोरोना काफ़ी लचीला है। उदाहरण के लिए, कोई भी फ्लू वायरस भारत की गर्मियों में इस तरह नहीं फैला था। वायरस अपने आप नहीं जाएगा जैसा पहले सोचा गया था। खासतौर पर बड़े लोकतंत्र में इसे रोकना भयानक काम है। वास्तव में सबसे ज़्यादा कोरोना मामले वाले 3 देश अमेरिका, ब्राज़ील और भारत दुनिया के शीर्ष 3 लोकतंत्र भी हैं। विराम पैरा। हालांकि कुछ अच्छी खबरें भी हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या की तुलना में मृत्यु दर उससे कम है जैसे पहले सोचा गया था, 1% से कम। इस लेख में लिखे जाने तक मरने वालों की संख्या करीब 7 लाख है, जबकि यह संख्या भी बड़ी है। लेकिन दुनिया भर में इस साल 3.3 करोड़ लोग विभिन्न कारणों से मरे हैं। कोरोना के बारे में एक और सकारात्मक खबर यह है कि संपूर्ण लॉकडाउन की तुलना में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग जैसे आसान तरीके लागू करने से भी संक्रमण कम हो सकता है। अंततः सबसे सकारात्मक खबर यह है कि कोरोना के कई वैक्सीन ट्रायल के अंतिम तीसरे चरण में हैं। एक आशावादी होने के नाते और आंकड़ों व इतिहास के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि फरवरी 2021 तक कोविड-19 के वैक्सीन के उपलब्ध होने की संभावना 80% से ज़्यादा है। हमें आशावादी ही होना चाहिए। अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे तो भारत अर्थव्यवस्था को कभी नहीं उबार पाएगा। विराम पहरा। निराशावादी को संकट अंत जैसा लगता है। आशावादी के लिए संकट अंत नहीं है, नई शुरुआत है। आशावादी परिदृश्य यह है कि भारत के लिए यह शानदार सदियों में एक बार मिलने वाला अवसर है। चीन की फैक्ट्रियों से निकलते समय से पूरी दुनिया आत्मसंतुष्ट थी। अगर उन्हें बढ़ना होता था तो वह बस चीन में क्षमता बढ़ा देती। अब ऐसा नहीं होगा। अब वे अगर चीन में अपने कारखाने बंद नहीं भी करते हैं तो कम से कम उनकी क्षमता बढ़ाने या नया कारखाना शुरू करने से पहले 2 बार सोचेंगे। यही भारत के लिए मौका है कि वह दुनिया से कहे, सुनिए, हम तैयार हैं, हम आपके लिए सामान बनाएंगे, हमें एक मौका दें। लेकिन सिर्फ आमंत्रण देना काफ़ी नहीं होगा। हमें कुछ बदलाव लाकर चीन का आकर्षक विकल्प बनाना होगा। यह सिर्फ राजकोषीय खर्चों के प्रतिशत और अंतहीन आर्थिक आंकड़ों से भरे सुझावों की लफाजी से नहीं होगा। इसके लिए हमें इन व्यवहारिक बदलावों की ज़रूरत है। नंबर 1, बेहतरीन इंटरनेट कनेक्टिविटी। यह 2020 है। धीमा इंटरनेट या खराब वाईफाई कनेक्शन का बहाना नहीं चलेगा। कोरोना के बाद डेटा पर निर्भरता कई गुना बढ़ गई है। भारत चीन और अन्य एशियाई देशों की तुलना में इंटरनेट स्पीड में बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर आपका वाईफाई खराब है तो बतौर राष्ट्र आपको गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। नंबर 2, बंदरगाहों, ट्रेनों और यहाँ तक कि सड़कों की गति बेहतर बनाना। हांगकांग और चीन के बंदरगाह हमसे 5 गुना तेजी से माल का परिवहन करते हैं। अंतहीन कागजी कार्रवाई, अनुमतियाँ, अधिकारियों का ऐसा व्यवहार जैसे हर बिजनेस धोखेबाजी है। ये सब प्रतिस्पर्धी होने के सही तरीके नहीं हैं। इन्हें रोकें।
इसी तरह विमानन की कमी होती मांग के साथ ट्रेनों और सड़कों को भी तेज होना होगा। हमारी ट्रेन अभी भी 1980 के दशक की गति से चल रही हैं। हर ट्रेन को बुलेट ट्रेन बनाना जरूरी नहीं, लेकिन वे बैलगाड़ी भी नहीं रह सकती। नंबर 3, अड़चन मुक्त भारत बनाएं। जहां सरकार कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के अपने राजनीतिक एजेंडा पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वहीं अब समस्या यह है कि अब अपने बिजनेस अड़चन मुक्त बनाएं। यह वे अड़चनें हैं जो बाबुओं, नियामकों, नेताओं व किसी भी तरह की शक्ति वाले व्यक्ति से आती है, जो निवेशक को परेशान करती है। अगर कोई 1500 करोड़ रुपए का प्लांट चीन से भारत लाना चाहता है, तो आप कैसे उसे गारंटी दे सकते हैं कि कोई अड़चन नहीं आएगी? यह आधारभूत सवाल है। जवाब से ही हम भारत की कोरोना के बाद की आर्थिक स्थिति, हमारी नई पीढ़ी का भविष्य और खुलकर कहूँ तो खुद दशकों बाद भारत की दुनिया में जगह तय होगी। विराम पैरा। भारत आसानी से कोरोना संक्रमण को अवसर में बदल सकता है। शायद इसलिए चीन को हम थोड़ा खतरा लगते हैं। हालांकि सिर्फ सीना पीटने, नारे लगाने और देशभक्त का उत्साह दिखाने से हम अगले मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकते। हमें ध्यान केंद्रित कर तैयारी करनी होगी और दुनिया को आकर्षित करने वाला कुछ देना होगा। एक बार कोरोना खत्म हो जाए तो हम अनुत्पादक उद्योगों पर वापस न जाएं, बल्कि कोरोना का वैक्सीन पा चुकी दुनिया की तैयार अभी से शुरू करें। अपनी अर्थव्यवस्था को वैक्सीन लगाएं ताकि वह स्वस्थ रहे और आने वाले दशकों में फले फूले। विराम।